में बिहार बंद के दौरान बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प, लाठीचार्ज व पथराव, कई वाहन क्षतिग्रस्त। रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा, भागलपुर, बिहार। भागलपुर तिलका मांझी चौक पर प्रदर्शन के दौरान बिगड़े हालात, भारी पुलिस बल की तैनाती, स्थिति नियंत्रण में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा आहूत बिहार बंद के दौरान शनिवार को भागलपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। तिलका मांझी चौक पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई, जो कुछ ही देर में झड़प में बदल गई। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किए जाने पर स्थिति बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज से आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई। पुलिस ने पूरे तिलका मांझी चौक एवं आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये प्रदर्शन बुलाया गया था और तिलका मांझी तक आया था शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन यहाँ पे कुछ जो बीच में उपद्रवी थे उन्होंने जो है पुलिस के ऊपर पत्थर चलाया, जिसके बाद फिर जो है स्थिति बिगड़ी और पुलिस की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर जो थी उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। और लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है स्थिति नियंत्रण में किया। कुछ 15 से 20 मिनट थोड़ा भगदड़ की स्थिति थी, लेकिन अभी पूरी स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं। कुछ उपद्रवी हम लोग पकड़े हैं, कुछ और लोगों को हर जगह चेकिंग कराई जा रही, सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरा से पहचान की जा रही। बहुत जल्द जो भी इसमें शामिल है सबको चिन्हित करके इनका फोटोग्राफ फाइल करके इनको जो है पकड़ा जाएगा। और स्थिति फिलहाल अभी नियंत्रण में। छात्रों से पुनः अनुरोध है, आपकी कोई मांग है, पहले भी बोला गया था, तो अपना ज्ञापन दे सकते हैं। आप अगर प्रदर्शन में आते हैं इसी तरीके से उपद्रवी घुस के जो है माहौल बिगाड़ते हैं, पुलिस और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाते हैं, पब्लिक को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी यहाँ कहना चाहेंगे तो यहाँ किसी पब्लिक को, किसी अन्य गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। केवल पुलिस की 2 गाड़ियों पे जो है तोड़ी गई हैं और उसके अतिरिक्त जो है कुछ पुलिस वालों को पत्थर लगे थे। बाकी स्थिति अभी नियंत्रण में है। हम लोग स्थिति पर जो है लगातार नजर रखे हैं, हर जगह पेट्रोलिंग हो रही है। संकुल स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में विज्ञान और गणित की शिक्षक परियोजना आधारित शिक्षण पर परिचर्चा। रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा, भागलपुर, बिहार। भागलपुर मध्य विद्यालय जगदीशपुर के सभागार में उपस्थित हुए जो संकुल संसाधन केंद्र लोकनाथ हाई स्कूल जगदीशपुर के समन्वयक सह वरीय प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में समन्वयक मिश्र ने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को करके सीखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब बच्चे किसी विषय को प्रत्यक्ष रूप से करके अभ्यास करते हैं तो वह उसे आत्मसात कर लेते हैं, और जो बच्चे किताब और कॉपी में रुचि नहीं लेते वे परियोजना तथा प्रयोग करने में आगे आ जाते हैं। वहीं विभागीय आदेशानुसार मध्य विद्यालय जगदीशपुर में समावेशी शिक्षा हमारा हर बच्चा महत्वपूर्ण थीम पर अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें अभिभावक के साथ त्रैमासिक मूल्यांकन का परिणाम साझा किया गया। इस अवसर पर शिक्षिका सिंपल कुमारी, रुकिया हुसैन, आहुति निषाद, शाहिना खातून, पूजा कुमारी, शिक्षक मो इबरार आलम, अमित कुमार सिंह, फनिंद्र पासवान, राकेश कुमार पंजियारा, संतोष कुमार राय सहित दर्जनों शिक्षक उपस्थित रहे। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, रेल एसपी के नेतृत्व में जीआरपी-आरपीएफ का फ्लैग मार्च और सघन जांच। रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा, भागलपुर, बिहार। भागलपुर बिहार बंद को लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी गई है। रेल एसपी उमेश्वर चौधरी के नेतृत्व में जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने रेलवे स्टेशन परिसर में फ्लैग मार्च किया और स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेकर प्रवेश निकास द्वार तथा आसपास के इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों के सामान की जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। रेल एसपी उमेश्वर चौधरी ने कहा कि बिहार बंद के दौरान सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत जीआरपी, आरपीएफ या रेलवे अधिकारियों को देने की अपील की है।
एसपी साहब के द्वारा ऑलरेडी विस्तार में बता दी गई हैं। हम लोग सभी असामाजिक तत्वों को जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधि की है आज सबको चिन्हित कर रहे हैं और विधि सम्मत कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सबके विरुद्ध की जाएगी। इसमें और कुछ बहुत ऐड करने के लिए नहीं है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि किसी भी अफवाह और भ्रामक तथ्यों के चक्कर में ना पड़ें। जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं और जो अवरोध उत्पन्न किया गया, प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली गई, प्रशासन पर हमला किया गया, उन सभी के ऊपर जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो संपत्ति का आकलन करते हुए यदि कुर्की भी करनी पड़ेगी लोगों की तो उसको भी हम लोग करवाएंगे और सभी प्रकार का जो रूल ऑफ लॉ है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और अभी तो शांतिपूर्ण माहौल है ही और हम लोग रात में और कल भी नज़र बना करके रखेंगे कि अभी जो मांगे पूरी हुई हैं केंद्र सरकार के स्तर पर, उसके बाद भी यदि कोई सेलिब्रेटरी जुलूस निकलता है तो उस पर भी नज़र बना के रखनी होगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी अपील करूंगी कि यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि, कोई अनलॉफुल असेंबली यदि आपको भी सूचना मिलती है तो प्रशासन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उस पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जा सके। थैंक यू। बुलाई गई है, ये कुछ चीज़ों को जो है क्लैरिफाई करने के लिए भी बुलाई गई है। आप लोगों को ज्ञात है कि कुछ छात्रों की शिकायतों को देखते हुए कुछ छात्र संगठन और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के संगठनों ने मिलकर जो है आज का जो है ये बिहार बंद का आंदोलन या जो प्रदर्शन था उसको आयोजित किया था। और उसको लेके हम लोगों ने पहले से भी एडवाइजरी जारी की थी और कि शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई चीज़ की जाती है, ज्ञापन दिया जाता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और उसी की आड़ में आज जब ये स्टेशन के पास से इकट्ठा होते हैं जो भी प्रदर्शनकारी थे, तो वहाँ से निकलने के बाद शुरुआत में ये पूर्णतः शांतिपूर्ण थे और हम लोगों का हर चौक चौराहे पे 15-20 करके फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी था। और जब ये लोग घंटाघर आ गए, घंटाघर चौक आने के बाद इनका था कि वहाँ से ज्ञापन देंगे। फिर वो कुछ ये प्लान किए और जो भी उनकी अंदर की प्लानिंग रही होगी तो उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जा रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में डिस्पर्स हुए, लेकिन मोस्टली जो है उप समाहरणालय के पीछे की तरफ से होते हुए मनाली चौक होते हुए तिलका मांझी चौक गए और वहाँ पे अपनी मांगों को लेकर वो जो है स्लोगन्स वगैरह और प्रदर्शन करना आरम्भ किए। और जब हम लोगों को सूचना मिलती है तो हमारे एक डीएसपी और कुछ वहाँ पर फोर्स हमारा 15-20 पहुँचता है। उसी दौरान इन लोगों ने पुलिस को ऊपर देख के कुछ अपना स्लोगन वगैरह कहना स्टार्ट किया कि आंसू गैस के गोले कहाँ हैं, कुछ चीज़ें। और उसी में से कई फुटेज हमारे पास आया। कुछ जो उपद्रवी थे वो पीछे से कुछ वहाँ पे ईंट पत्थर या जो भी कुछ पाते हैं उसको लेके जो है भीड़ में ऊपर से फेंकते हैं तो थोड़ी अफरा तफरी मचती है और फिर ये भ्रम फैला दिया जाता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और उसके बाद वो लोग पत्थर चलाने लगते हैं तो उस समय हमारे पास कम बल था तो वो बल हमारा थोड़ा पीछे हो गया और फिर इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने वहाँ पे एक वज्रा की गाड़ी थी और एक जो ऑफिसर की गाड़ी थी उसको जो है तोड़ दी। और एक और जो गाड़ी थी प्राइवेट, कई लोग बोल रहे थे क्योंकि हम लोगों ने कुछ सिविल से भी गाड़ियाँ जो है प्रशासन से लिया था बल को पहुँचाने के लिए। तो कुल मिला के 3 गाड़ी जो मतलब मेन तो पुलिस की 2 ही गाड़ी थी, एक और गाड़ी थी जो टूटी थी वहाँ पे। और साथ में जो उन्होंने ईंट पत्थर चलाए तो उससे किसी को ग्रीवियस इंजरी तो नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया में जैसे चलाया जा रहा है कि इनको चोट लग गई, ये उठा के ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस जो ईंट पत्थर चले किसी के हाथ किसी के पाँव में, हम लोगों के हाथ पाँव में भी जगह जगह लगे। और लेकिन किसी को अभी तक कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं मतलब ये इंजरी नहीं हुई है। हम लोग उसका इंजरी भी बनवा रहे हैं। तो इस तरीके से तुरंत फिर हम लोग जैसे सूचना मिलती है जिला पदाधिकारी महोदय मुझे तत्काल हम लोग और अतिरिक्त जो बल लेके पहुँचते हैं फिर उनको जो है एक हल्की लाठी चार्ज से जो है करते हुए जो वहाँ से बल प्रयोग करते हुए उनको वहाँ से तितर बितर किया जाता है। और इस तरीके से इसमें हम लोग अभी 20 से ज़्यादा जो भी उपद्रवी थे उनको जो है डिटेन किए हैं। बाकी लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोगों की टीम उस पर काम कर रही है। सारा फुटेज, सारा वीडियो हम लोगों के पास है। बहुत सारे उपद्रवी हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और इनके लिए हमारी टीम काम कर रही है और उनको आगे विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को जो भी इसमें उपद्रव में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि अगर इसमें कोई सोची समझी रणनीति थी, कोई साजिश थी, जो भी शामिल होगा वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो जांच अनुसंधान किया जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, सारे डिटेल्स का अध्ययन किया जाएगा। और इसमें जो भी लोगों ने इसको प्रवोक किया होगा पीछे से, क्योंकि ये छात्रों की जो कुछ अगर उनकी अपनी डिमांड थी वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उसके लिए हम लोगों ने अलाउ किया था, लेकिन उसके पीछे से जिन लोगों ने साजिश करते हुए छात्रों को बदनाम करने की कोशिश किया, जिन्यून छात्रों को, और उपद्रवियों ने इसको जो है सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ पर विधि व्यवस्था उत्पन्न की, तो उसको चिन्हित करके सभी जो लीडर्स भी इसमें शामिल होंगे
जो और भी लोग शामिल होंगे उनको जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी गंभीर धाराएं हैं उसके गंभीर धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज की मतलब ब्रीफिंग थी। फिलहाल आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण है। थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट के बाद हम लोगों ने, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, सबको तितर बितर कर दिया गया था और उसके बाद स्थिति नियंत्रण में। हर जगह फ्लैग मार्च पेट्रोलिंग चल रही है और जगह जगह चेकिंग भी कर रहे हैं। हम लोग फोटोज़ को भी जगह जगह थाने पे भेज रहे हैं कि चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी हो। तो पुनः मेरी जो भी छात्र हैं, अभिभावक हैं या आमजन है, उनसे अपील है कि किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सीसीटीवी, ड्रोन सबके माध्यम से कोई बच नहीं सकता है और हम लोगों को सूचना बहुत लोगों के बारे में मिल भी चुकी है। तो भ्रम में नहीं रहें। अगर कोई गिला शिकवा है, कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है तो उसको सक्षम पदाधिकारी के यहाँ उसको दर्ज कराएं, दें। हम लोग उसका निवारण करेंगे या अपने से या किसी सक्षम पद ऊपर होगा तो वहाँ भी हम लोग भेजेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से यही अपील है आम जनता से, किसी के भ्रम में नहीं रहें। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो उसका कानून जवाब उसी विधि अनुसार जो कार्रवाई है उसके अनुसार किया जाएगा।